भगवान को सर्वव्यापी कहने से भगवान की निंदा होती है। कैसे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि आपके पिताजी कुत्ते के अंदर है, डस्टबिन में है, सूअर के अंदर है, तो आपको कैसा लगेगा? भगवान को सर्वव्यापी कहना मतलब भगवान की निंदा करना। जी हाँ, हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। जी, अगर भगवान हमारे अंदर होते तो सोचिए हम कितने सुख शांति आनंद में रहते। जी हाँ, हमारे जीवन से दुख अशांति होता ही नहीं। दूसरी बात है कि हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होता, कोई पाप कर्म नहीं होते। राइट, आज दुनिया में देखिए कितने पाप कर्म होते हैं, कितनी हत्याएं होती है, कितनी लड़ाई झगड़े, कितने बलात्कार होते हैं। क्या भगवान उनके अंदर रह के ही कार्य करता है? सोचने की बात है। अगर किसी के शरीर के अंदर अगर प्रेतात्मा आ जाए तो वो टोटल बॉडी को कंट्रोल कर लेती है, वो जो चाहती है वो कराती है। भगवान तो प्रेतात्मा से कितने पावरफुल है, तो वो तो जो चाहते वो करा लेते। राइट, अगर समझ लो किसी को कैंसर हुआ है या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो भगवान को बोल देना चाहिए कि प्रभु मेरा जो दर्द है आधा आधा शेयर कीजिए या आप मेरा दर्द ले लीजिए। लेकिन हम जानते हैं वो दर्द हमें ही सहन करना पड़ता है। तो हमारे अंदर परमात्मा नहीं, आत्मा है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल हम पाते हैं। हम अपने कर्मों का रिस्पॉन्सिबल हम खुद है, न कि परमात्मा। जी हाँ, इसलिए बोलते हैं कि आत्मा आत्मा भाई भाई। कभी बोलते हैं कि परमात्मा परमात्मा पिता पिता, क्योंकि आत्मा है, परमात्मा अलग है। जैसे लौकिक में देखिए कि अगर एक बच्चे ने गलत काम किया है तो बच्चा जेल जाता है, न कि पिता। राइट, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है। राइट, तो हमारे अंदर ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी है कि हम ही अपने कर्मों के रेस्पॉन्सिबल है। हमारे अंदर आत्मा है, न कि परमात्मा। अब सवाल उठता है कि भगवान कहाँ है? कि पवित्र स्थान जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गए, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, वहाँ पर भगवान हो सकते हैं। चलिए मन की आंखों से उस जगह में पहुँचते हैं। राइट, आप देखते कोई बड़े तीर्थ, बड़े जगह में जहाँ पे भगवान की सबसे ज़्यादा होती है पूजा, जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। हम देख रहे हैं कि भक्तों की लाइन लंबी लगी हुई है। लाइन में 1-1.5 घंटा लग जाता है भगवान को दर्शन करने में। लेकिन भक्त के मन में भाव है कि मैं भगवान का दर्शन करने चाह रहा हूँ, भगवान का दर्शन करूँगा। राइट, धक्का मुक्की भी हो रही है, फिर भी मन में भगवान को दर्शन करूँगा। और दर्शन भी उसको कितने सेकंड का होता है? 10-15 सेकंड का दर्शन, इतनी देर में ही दर्शन कर पाता है। लेकिन दर्शन करने के बाद में उस भक्त के चेहरे की चमक देखने लायक है। वो बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा खुशहाल हो जाता है कि वाह मैंने दर्शन कर लिए, बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी का अनुभव किया। ठीक है, लेकिन उसी जगह में आप देखिए उस मूर्ति व प्रतिमा के पास जो पंडित है या फादर है या मौलाना है, जो भी है, उनके चेहरे पे कितनी खुशी है। वो तो वहाँ पर घंटों घंटों वहाँ पे खड़े रहते। राइट, उन्हें तो बहुत ही आनंद आना चाहिए, लेकिन देखिए क्या उतना आनंद है? जी नहीं। देखिए मंदिर किस लिए बनाते हैं कि हम एक जगह बैठ के भगवान को याद करें, न कि मंदिर के अंदर ही, मूर्ति के अंदर ही भगवान बैठे हैं या प्रतिमा के अंदर भगवान बैठे हैं। नहीं। उदाहरण के तौर पे आप अपने पिताजी का फोटो है कोई, तो फोटो को देखकर पिता को याद करते हैं, न कि फोटो के अंदर पिता है। जी हाँ, तो प्रतिमा को देख के हम भगवान को याद करते हैं, दीदार करते हैं। राइट, इसका मतलब ये नहीं कि उसी मूर्ति में भगवान बैठे हुए। देखिए वो एक सब साथ में बैठते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, तो हमें वहाँ पे शांति का अनुभव होता है। राइट, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वहाँ है। जी हाँ,
देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4वें और 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि भगवान कहते हैं कि मैं चारों तरफ, भक्तों को लगता है मैं चारों तरफ हूं, लेकिन मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान की शक्ति चारों तरफ है, लेकिन भगवान चारों तरफ नहीं है। उदाहरण के तौर पे मोबाइल का टावर है, उस टावर की हेल्प से हजार हजार व्यक्ति बात करते हैं, राइट। क्या टावर हमारे पास है? नहीं, टावर एक जगह में 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर है, लेकिन हम लोग बात कर पाते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशन के हिसाब से। और उससे ऊंची चीज आप देखिए, सैटेलाइट, वो कितना ऊंचा है और उसके वाइब्रेशन से हम टोटल वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं, राइट। तो इससे प्रूफ क्या होता है, चीज एक है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी से हम चारों तरफ जान जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ होती है।